आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th चैप्टर 1 बायोलॉजी का सेल यानी कोशिका। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल एंड सेल के कितने पार्ट और डायग्राम करेंगे। इंट्रोडक्शन में सेल इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर, सेल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, जैसे वो उनकी संरचना वो किस प्रकार के दिखते हैं, और फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ यानी फंक्शन, जैसे सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये सभी मिलकर हमारे बॉडी का सभी कार्य करते हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का कार्य करते हैं। सेल इट वॉज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया था। वे ट्री पर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, इस टाइप में ट्री उस पर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और इसे सेल कहा था, यानी सेल का मीनिंग होता है स्मॉल रूम, स्मॉल रूम। और सेल एनर्जी, हम लोगों को एनर्जी सेल के द्वारा ही मिलता है, जो हम लोग रेस्पिरेशन के द्वारा से रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और उससे ग्लूकोज ब्रेक होता है ऑक्सीजन से, और जिससे हमको एनर्जी मिलता है। सेल के बहुत से ही सब यूनिट्स है, यानी सेल के अंदर होते हैं जो जिसे हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल के अंदर जो यूनिट्स होते हैं उसे ऑर्गेनल्स कहते हैं। और उसमें एक होता है न्यूक्लियस जो राउंड लग स्ट्रक्चर होता है, और यही होता है पेरेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है ऑफस्प्रिंग्स। लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं, जब भी कोई सेल डैमेज हो जाता है तब इसमें इंजाइम होते हैं जो ब्रस्ट कर उससे खत्म कर देते हैं। न्यूक्लियस का डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन किए थे, 1831 में। लाइसोसोम्स का डिस्कवर सीडी ड्यूब किए थे, वे भी कितना में 1958 में। राइबोसोम्स का डिस्कवर जी प्लाटे किए थे, कितना में, तो 1955 में जी प्लाटे। और माइटोकॉन्ड्रिया का तो डिस्कवर रिचर्ड ऑल्टमन किए थे, लेकिन इसे रिचर्ड ऑल्टमन ने किया था, रिचर्ड ऑल्टमन। और कितना में, तो 1890 में, लेकिन इसे बायोब्लास्ट कहा था। और इसका नाम दिए थे, नाम दिए थे हम लोग ये बेंडा, सी बेंडा। कितना में 1997 से 1998 तक, 1897 से 1898 में। और उसमें एक इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, जो दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, जो प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करते हैं। गोल्गी अपार्टस का डिस्कवर गोल्गी अपार्टस का डिस्कवर कैमेलियो गोल्गी ने किया था। कैमेलियो गोल्गी ने, वे भी कितना में, तो 1898 में कैमेलियो गोल्गी ने किया था। और यह पैकेजिंग में प्रोटीन को पैकेज कर सेल के बाहर या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेजता है। सेंट्रोजोम्स जो केवल डिवीजन के समय यानी सेल डिवीजन के समय ही उपस्थित है। प्लास्टिड सेंट्रोजोम्स केवल एनिमल सेल में ही होता, प्लांट सेल में नहीं होता। प्लास्टिड जो केवल प्लांट सेल में ही होते, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते। वॉकल्स जो खाली स्पेस जिसमें इंजाइम या अनवेस्टेड सेल और सेल होता है। और यह प्लांट्स में बड़े होते हैं, बिग होते हैं, और एनिमल्स में स्मॉल वॉकल्स होता है। और अब सेल थ्योरी को 3 साइंटिस्ट ने दिया था। एक थे सचलेडिन, सचवान और आर्बिचुस। सचलेडिन जो एक बोटानिस्ट थे, उन्होंने 1838 में कहा था कि सभी प्लांट्स एक स्मॉल यूनिट से बने थे, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। सचवान जो एक जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि सभी एनिमल्स सेल से मिलकर बने थे। और आर्बिचु ने कहा था 1955 में, आर्बिचु ने कहा था कि सभी जो भी सेल होते हैं वह पहले से ही ऑल
ऑल सेल आर मेड ऑफ अ प्री एग्जिटिंग सेल। इन्होंने कहा था कि सभी सेल पहले से ही जो सेल होते हैं उसी से मिलकर बने होते हैं। अगर आप सबको ये सब कौन डिस्कवर किया था, कितना में किया था, ये सब जानना है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें सेल डिस्कवर के बारे में और सेल ऑर्गेनल के डिस्कवर कौन किया था, कब किया था, ये सभी लिखा है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ टाइप्स ऑफ सेल यानी सेल के प्रकार। सेल के मुख्यतः दो प्रकार, इट इज सेल टाइप्स ऑफ टू टाइप्स का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स में क्या, प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव और कैरियोटिक्स मिस होता है न्यूक्लियस, और यू मिस होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। मीन्स क्या, प्रो मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, ना न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, ना ही, और इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये सब होंगे, और इन सब पे मेम्ब्रेन का कवर होगा, और प्रोकैरियोटिक्स में कवर नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक्स दे हैव प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, इसमें बहुत ही प्राचीन न्यूक्लियस होता है जिसमें कोई ना ही ऑर्गेन पे कवर हुआ कुछ नहीं होता है, ऑर्गेनल्स पे न्यूक्लियोलस में कुछ कवर नहीं होता। दे हैव लैक ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑन दियर ऑर्गेनल्स, यानी कोई भी ऑर्गेन है तो ऑर्गेन के ऊपर जो कवर होता है वो प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है। जैसे ये कवर नहीं होता है प्रोकैरियोटिक्स में, ऐसे ही इसी तरह इधर उधर फैले रहते हैं। और ना ही लाइसोसोम्स पे कवर होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया पे कवर होता है, ना गोल्गी एपार्टस पर, किसी पर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक्स के एग्जांपल हो गए हैं बैक्टीरिया, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, और साइनोबैक्टीरिया, ये सब एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक्स के। और इसमें सेल डिवीजन दो प्रोसेस होता है, एक बाइनरी फ्यूजन में मीन्स एक है तो ये डीएनए होता है, और ये कुछ दिन बाद ऐसे इस डीएनए में फॉर्म होकर और ब्रेक हो जाते हैं। और फ्रैगमेंटेशन में क्या, जब कोई ऑर्गेनल फुली मेच्योर हो जाता है वो अपने से ही एक दो टुकड़े में ब्रेक हो जाता है और अलग हो जाता है, ये फ्रैगमेंटेशन है। और यूकैरियोटिक सेल, यूक में दे हैव डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप्ड होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी ये न्यूक्लियस हो गया तो इसमें हो जाएंगे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, और हो जाएंगे न्यूक्लियोलस, इसके साथ इसके अंदर हो जाएगा डीएनए में क्रोमोजोम हो जाएंगे, क्रोमोजोम्स, और डीएनए और क्रोमैटिन भी हो जाएगा इसी के अंदर, क्रोमैटिन नेटो भी, ये सब इसमें डेवलप्ड होंगे, लेकिन इस प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है। और दियर ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बॉर्डर, यानी जो भी ऑर्गेनल उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन का लेयर होता है जिसे हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं। और क्या एग्जांपल, जैसे हमारे स्किन, काउ, डॉग्स, ह्यूमंस, ये सभी के सेल यूकैरियोटिक सेल होते हैं। और यानी ये बैक्टीरिया, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया, इन सब पे कोई ऑर्गेनल्स कवरिंग होते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा डायग्राम, प्लांट सेल का डायग्राम। जो सबसे पहली लेयर होती है उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, उसके बाद सेल वॉल के बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है सभी प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, उसे उनके पास सेल वॉल होता है जो प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और उसके नीचे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी दो गार्ड सेल होते हैं जो इन और आउट करते हैं गैसेस को, वाटर को, और ये सब तो ये ऑर्गेनल्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब ऑर्गेनल्स। और ये सभी ऑर्गेनल्स इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है।
फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये हो गया। अब ये लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कभी भी सेल कहीं से भी डैमेज होती है ब्रस्ट होकर इस सेल को नष्ट कर देता है। ये गोल्गी, ये हुआ मेरा राइबोसोम्स, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर ये राइबोसोम्स है जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं, और इस प्रोटीन को पैकेज करने के लिए गोल्गी अपार्टस के पास भेज देते हैं। गोल्गी अपार्टस इसको पैक कर सेल मेम्ब्रेन को देता है। सेल मेम्ब्रेन कुछ को अपने यूज में रखता है और कुछ को बाहर सेल के बाहर निकाल देता है जो कि दूसरे सेल को के लिए यूज करने के लिए। और हो गया। अब हम ये राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक। और प्लास्टिड ये प्लांट सेल है इसलिए इसमें केवल प्लास्टिड होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें भी राइबोसोम्स होता है जो एटीपी एनर्जी गिव करता है। वॉकल्स में कुछ नहीं होता, इसमें एक्सेस यानी अनवांटेड वेस्ट होता है, अनवांटेड वेस्ट और वाटर होता है। अनवांटेड वेस्ट और वाटर होता है इसमें। और कुछ से प्रोटीन्स के ब्रेक होते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स, ठीक। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बता ही दिए हैं कि यह राइबोसोम्स को यानी प्रोटीन बनाकर लाइसोसोम्स को भेजता है। रफ एंडोप्लाज्मिक। अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। ये पूरा एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये फर्स्ट लेयर है इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए कहाँ लिखे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पहला। उसके नीचे जो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूक्लियोलस है, इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये देखिए पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, पॉइंट वाला, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। देखिए कहीं लिखे होंगे, न्यूक्लियोलस कहते हैं इसको, ठीक है। और ये सभी साइटोप्लाज्म में होते हैं। यही है प्लांट सेल के बारे में। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एनिमल सेल के बारे में जिसका हिंदी होता है जंतु कोशिका। ये जो सबसे ऊपर लेयर होता है इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके नीचे ये फ्लूइड जिसमें ये ऑर्गेनल्स है इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये कैप्सूल एक स्ट्रक्चर है और इसमें ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स हैं इसको कहते हैं राइबोसोम्स। इसका ये जो राउंड लेक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं लाइसोसोम्स, ठीक। और क्या ये प्लेट लाइक यानी इन्वर्टेड प्लेट यानी उल्टे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं गोल्गी अपार्टस। और ये है सेंट्रोजोम्स जो केवल एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। अब ये हो गया मेरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हो गया मेरा राइबोसोम साइज में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, इसको RER कहते हैं। और क्या, अब ये तो पूरा न्यूक्लियस है, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। और इसको हम लोग इस लेयर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके नीचे इसमें जो फ्लूइड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक। और ये जो सेंटर में है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। अब तो पूरा एथी हो गया।
ये सब साइटोप्लाज्म में, जिसमें साइटोप्लाज्म में सभी ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी एपार्टस, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है। और अगर आप सबको इन सब का डिस्कवर किसने किया, कब किया, ये जानना है तो आप मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक मेरे वीडियो पर, उस पे है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे सम ऑर्गेनल्स दैट आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, सेंट्रोजोम्स एंड लाइसोसोम्स। वे ऑर्गेनल्स जो केवल एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं, सेंट्रोजोम्स जो केवल एनिमल सेल में, लाइसोसोम्स प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही कुछ प्लांट्स में पाया जाता है और कम मात्रा में। सम ऑर्गेनल्स दैट आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में केवल वोकल्स प्लांट सेल में 90% एरिया कवर कर लेता है, जिसमें वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन्स और वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, और प्लास्टिक जो इन्हें फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, प्लास्टिक जैसे क्लोरोप्लास्ट, इसमें होता है मेरा क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में करने में मदद करता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनल को डिटेल में स्टडी करेंगे।